अब चिंगारी पूरे देश में फैलने लगी है। महाबोधि महाविहार की गूंज गूंजने लगी है। धम्म ध्वज यात्रा ने संपूर्ण महाराष्ट्र से जो आवाज बुलंद की है, वो आज पूरे देश के अलग अलग राज्यों में आज आग की तरह सुलग रही है और कह रही है कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए। और उसके लिए पूरे देश के बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी बहुजन समाज ने तैयारी कर ली है 12 फरवरी दिल्ली जाने की, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर 12 फरवरी को हम दिल्ली जाएंगे तो महाबोधि महाविहार से बोरिया बिस्तरा बंद करके पंडे पुरोहित चले जाएंगे। तो उसके लिए पूरे देश के बुद्धिस्टों ने दिल्ली जाम करने का संकल्प कर लिया है। लाखों लाख लोग भारत के बुद्धिस्ट दिल्ली जाएंगे। जब दिल्ली पहुंचेगी, हमारी ताकत दिखाई देगी, तो मोदी की भी नींद हराम होगी, नीतीश कुमार की भी नींद हराम होगी। उस नींद हरामी का कारण होगा कि पंडे पुरोहित महाबोधि महाविहार छोड़ के बाहर जाएंगे। तो आप सभी देश के बुद्धिस्टों से मेरी अपील है कि आज ये जो आंदोलन आपके कंधों पे आया है, 134 साल से ये लड़ाई लड़ी जा रही है, 6 पीढ़ियां लड़ती लड़ती चली गई, 7वीं पीढ़ी में ये भार आपको मिला है। तो आपको इस भार को उठाना है। जो लड़ाई लड़ी गई थी, उस लड़ाई को जीत के दिखाना है। 12 फरवरी 2026 को दिल्ली जाना है और दिल्ली में इतिहास रचना है, बीटी एक्ट रद्द कराना है, महाबोधि महाविहार मुक्त कराना है। नमो बुद्धाय, जय भीम। चर्चा कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो 12 फरवरी 2025 से बोध गया में शुरू हुआ और वह आंदोलन 90 दिन बुद्ध पूर्णिमा तक चला। धरना स्थल पे से पुलिस ने गिरफ्तार कर फर्जी मुकदमे लगा के जेल में रखा। उसके बाद संपूर्ण महाराष्ट्र में धम्म ध्वज यात्रा निकाली गई और वह यात्रा संपूर्ण महाराष्ट्र में इतनी ताकत के साथ आगे बढ़ती गई कि उसका असर देश के अलग अलग राज्यों पे पड़ा। यात्रा को संचालित करने में मुख्य भूमिका आपके बीच में आप जानते हैं नितिन गजबे जी, राकेश धारगवे जी, रतनदीप रंगारे जी और हमारे तमाम साथियों ने बड़ी मेहनत की। जिस तरह से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में हर एक ज़िले में जाकर टीम को गठित किया और धम्म ध्वज यात्रा का बहुत ही भव्य स्वागत संचालन सभाएं कराई, जिसके माध्यम से पूरे देश में आज की तारीख में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की आवाज़ पूरे देश में गूंजने लगी है। यात्रा का पड़ाव केवल महाराष्ट्र में नहीं रुका, बल्कि कर्नाटक तक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अब गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है। ये सब यात्रा के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से आने वाली 12 फरवरी 2026 को संपूर्ण भारत के बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी बहुजन समाज और तमाम वो लोग जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं और ये मानते हैं कि सभी धर्म, जाति, संप्रदाय, मजहब के लोगों को अपने अपने धार्मिक संस्कार, उपासनाएं, धार्मिक स्थलों की स्वतंत्रता और उन पे उपासना करने का समान अधिकार है। तो ऐसे सभी लोगों से अपील है कि वो 12 फरवरी को दिल्ली पहुंचकर बौद्धों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उनके साथ लड़ाई लड़े और महाबोधि महाविहार मुक्त कराकर, बीटी एक्ट रद्द कराकर बुद्धिस्टों को न्याय दिलाए। उसी के संबंध में आज ये आपके मीडिया के माध्यम से बात रखी जा रही है कि ये आंदोलन महाबोधि महाविहार, जिसकी लड़ाई 134 साल से लड़ी जा रही है, ये लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है? पहले तो ये इसलिए लड़ी जा रही है कि जैसे मस्जिद का प्रबंधन मौलानाओं के पास है, गिरजाघरों का प्रबंधन ईसाई पोप पास्टर के पास है, सिख गुरुद्वारों का प्रबंधन गुरु सिखों के पास है और जैन मंदिरों का प्रबंधन जैन मुनियों के पास है, हिंदू मंदिरों का प्रबंधन हिंदू पुजारियों के पास है, वैसे ही महाबोधि महाविहार का प्रबंधन संचालन बौद्ध भिक्षुओं को मिलना चाहिए। इस लड़ाई का पहला सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसी के साथ साथ बीटी एक्ट रद्द कराना और एक नई एक्ट बनाकर महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा जाए। 2002 में यूनेस्को ने जब महाबोधि महाविहार को वर्ल्ड हेरिटेज से सम्मानित किया और ये कहा कि महाबोधि महाविहार केवल भारत के बुद्धिस्टों और विश्व के बुद्धिस्टों का केवल मात्र धार्मिक स्थल नहीं है,
बल्कि ये पूरे विश्व के मानव कल्याण का, ज्ञान का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। उसी दिन से विश्व धरोहर के रूप में उसको स्थापित किया गया। तो यूनेस्को ने 2002 के निर्देशन में कहा था कि महाबोधि महाविहार परिसर जो आज कुल ही एकड़ जमीन में है, वो 1.5 किलोमीटर रेडियस तक, यानी वहां कोई मार्केट, कोई दुकान, कोई कॉलोनियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक वर्ल्ड लेवल की साइट है। वो विश्व के तीसरे सबसे बड़ी आबादी का धार्मिक स्थल है। तो उसका रख रखाव, उसका सौंदर्य और उसका जो परिसर है वो बहुत ही आधुनिक होना चाहिए। उसके लिए यूनेस्को ने 2002 में 1.5 किलोमीटर रेडियस खाली कराने का जो प्रस्ताव दिया था, उस पे भी आज तक केंद्र सरकार और बिहार की राज्य सरकार अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पाई। तो ये हमारी मांग है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति के साथ साथ महाबोधि महाविहार के परिसर का जो दायरा है वो 1.5 किलोमीटर तक खाली कराकर उसे उसका आधुनिकीकरण किया जाए। उसी के साथ साथ एक और मांग थी कि 1606 ईस्वी में जब पहली बार महाबोधि महाविहार का केयरटेकर के तौर पे कुछ महंतों को वहां बर्मा और म्यांमार के लोगों द्वारा रखा गया, तो उस समय के इतिहास में 15,000 एकड़ जमीन करीब करीब महाबोधि महाविहार की थी। उस जमीन का स्थानांतरण कर मठ के नाम जमीन का अवैध कब्जा कर उसे प्लॉटिंग के नाम पे अलग अलग कॉर्पोरेटर को बेचा गया, अलग अलग बिल्डर्स को बेची गई, अलग अलग कॉलोनियां बनाई गई। यहां तक कि हजारों एकड़ जमीन मगध यूनिवर्सिटी को भी दान में दे दी गई थी। ये उसी का हिस्सा पर जमीन दान दे दी गई, पर उस दान का नाम मठ के नाम चढ़ा गया, जबकि जमीन महाबोधि महाविहार की थी। तो ये भी हमारी मांग रहेगी कि सरकार से कि 1606 ईस्वी से लेकर रकबा क्या है, उसकी जमीन की कितनी आज क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल भी बौद्धों को बताया जाए और देश को बताया जाए कि महाबोधि महाविहार की 15,000 एकड़ जमीन का आज वर्तमान में क्या दशा है। और उसके बाद एक सबसे बड़ी मांग और है, क्योंकि भारत में बहुत कम हमारे पास ऐसे विश्व धरोहर है जो पूरे विश्व के लिए शांति करुणा का प्रतीक है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि एक तो महाबोधि महाविहार वर्ल्ड हेरिटेज है, विश्व की धरोहर है, यानी ये पूरे विश्व पटल का प्रतीक है। केवल एक राज्य का प्रतीक नहीं है, ना देश का प्रतीक है, बल्कि पूरे विश्व का प्रतीक है। ये चीज सरकार ध्यान दे। और दूसरा, विश्व के सबसे बड़ी आबादी यानी तीसरी सबसे बड़ी आबादी बौद्धों का धार्मिक स्थल है। और तीसरा, बिहार सरकार का इकलौता सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है। इसलिए केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से ये भी हमारी मांग रहेगी इस आंदोलन के साथ साथ कि उसका आज के दौर में आधुनिक विकास हो, इतना आधुनिक विकास हो कि वो दिखाई दे कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो विश्व पटल पे सबसे प्रमुख बौद्धिस्टों का धार्मिक स्थल है, वो दिखना चाहिए ऐसा। तो इन 5-6 मुद्दों के साथ ये लड़ाई लड़ी जा रही है और आने वाली 12 फरवरी 2026 को बड़े ही ताकत के साथ संपूर्ण भारत के बौद्ध एकजुट होकर पहले बीटी एक्ट रद्द कराएंगे, फिर महाबोधि महाविहार मुक्त होकर बौद्धों को सौंपा जाए। ये मांग के साथ साथ आने वाले सभी उद्देश्य सरकार से धीरे धीरे मांग करके पूरे कराए जाएंगे। इसी के साथ ये आंदोलन आज भारत के बुद्धिस्टों का जन आंदोलन बन चुका है, जिसके माध्यम से पूरे देश के बौद्ध आज जाग चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं। बस वो इंतजार कर रहे 12 फरवरी 2026 का कि वो दिल्ली चले गए और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। 12 फरवरी की क्या तैयारी चल रही है अभी? 12 फरवरी की तैयारी है कि अभी सबसे पहले हमने कहा था, लक्ष्य बनाया कि समाज को एकजुट करना है तो उन्हें जागरूक करना होगा। तो जागरूक करने के लिए उनके पास जाना होगा, उनके शहरों तक, उनके राज्यों तक, गांव तक, कस्बों कॉलोनियों तक पहुंचना होगा। जब ये हमारा संदेश वहां तक पहुंचेगा, वो लोग जागरूक हो जाएंगे, तो उनको फिर एकजुट किया जा सकता है। तो अभी इसका जो अभी महाबोधि महाविहार मुक्ति के संबंध में सबसे पहले समाज को जागरूक करने का, एकजुट करने का आंदोलन चलाया जा रहा है, जिनसे अपील की जा रही है कि वो 12 फरवरी को दिल्ली चले। भारत भर में आप गांधी जी सभाएं ले रहे हैं, आपको क्या अनुमान है कि दिल्ली में कितने लाख लोग पहुंचेंगे 12 फरवरी को? देखिए, भारत में बुद्धिस्टों की संख्या मौखिक करोड़ों संख्या हो चुकी है। करोड़ों की संख्या में बुद्धिस्ट समाज है, तो ये तो हम अपेक्षा कर ही सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जहां बुद्ध को मानने वाला, महाबोधि महाविहार में आस्था विश्वास रखने वाला, बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपना आदर्श, अपना मसीहा मानने वाला है,
वो करोड़ों में आज है, तो लाखों लोग तो रामलीला मैदान दिल्ली पहुंचेंगे जरूर। तो लाखों लोगों का आने का ऐसा विचार है कि वो दिल्ली पहुंचकर दिल्ली जाम करेंगे। कौन कौन मुख्य लीड कौन करेंगे इस आंदोलन? देखिए, इसमें मुख्य तौर पे सबसे प्रमुख अखिल भारतीय भिक्खु संघ इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। उन्हीं के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। उसी के साथ साथ भारतीय बौद्ध महासभा, माननीय भीमराव अंबेडकर जी भी इसमें बहुत सक्रिय तौर पे वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी रहेंगे। और साथ साथ जितने भी हमने इसमें ये भी घोषणा करी है कि साथ साथ जितने भी देश के तमाम भारत के बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी बहुजन समाज अपने महापुरुषों में विश्वास रखते हैं, ऐसे करीब करीब चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो धार्मिक व्यक्ति हो, चाहे सामाजिक व्यक्ति हो, करीब करीब बड़ी संख्या में वो शामिल होने का भी उनको निमंत्रण भेजा जा रहा है। सुरेश ससाई हो गए, ज्ञान ज्योति जी हो गए, आकाश लामा हो गए, ये सारे लोग इकट्ठा, हाँ बिल्कुल, आएंगे। हाँ, पूज्य बनते ज्ञान ज्योति जी, बनते नागार्जुन सुरेश ससाई जी और आकाश लामा जी, इन सबको भी निमंत्रण भेजा जाएगा और इनको बुलाया जाएगा। और मेरी बात भी हुई है इसमें, अभी बनते ज्ञान ज्योति जी से बात नहीं हुई, उनसे बात करके ये भी कंफर्म हो जाएगा। बनते नागार्जुन सुरेश ससाई भी आएंगे, आकाश लामा ने भी बोला है, और तमाम और भी जो इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, जिसमें बनते आनंद रहे हैं और पुराने बनते लोग रहे हैं, करुणाकर बनते रहे हैं उस समय, और चिरो ज्योति बनते रहे। तो जितने लोगों ने पिछले आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई है, उन्होंने जितना भी काम किया, उन सबको 12 फरवरी के लिए निमंत्रण दिया जाएगा, बुलाया जाएगा और इस आंदोलन की ताकत को बढ़ाया जाएगा। बुद्धिस्ट राजनीतिक नेताओं को भी कुछ आपने बुलाया है? हाँ बिल्कुल है, नेताओं को भी नहीं कहा कि देखिए, नेता पार्टी के होते हैं, आप समाज के एक जिम्मेदार, एक आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो आधार है वो समाज से जुड़ा हुआ है, और समाज में कहीं ना कहीं आपकी भी, जैसे हमारी आस्था विश्वास महाबोधि महाविहार में है, वैसे आपका भी है। तो आप भी इस राजनीतिक पद से ऊपर उठ के समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, तो राजनेताओं को भी, चाहे वो किसी भी संगठन के है, किसी भी पक्ष के है, उनको भी निमंत्रण भेजा जाएगा। तमाम देश भर से बौद्ध आएंगे रामलीला मैदान पे, जैसा खाने की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, क्या ऐसी व्यवस्था भी वहाँ पर रहेगी? देखिए, एक कॉमन समस्या होती है, वह है भोजन बस। तो भोजन, ये आंदोलन सबसे बड़ी भूख लोगों को महाबोधि महाविहार की है, पर मैं कहूँगा कि हम सभी तैयारी से चल रहे हैं। जो बेसिक जरूरतें हैं, वो जरूरतों पे पूरा समाज मिलके हम सब सक्रिय भूमिका निभाएंगे। एक व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी से, एक यूनिट अपने जिले की जिम्मेदारी से, एक संघ अपने राज्य की जिम्मेदारी से इस आंदोलन को अच्छी तरह से व्यवस्थित ढंग से पूरा करेगा। सरकार, आप हमेशा काफी दिनों से आपका आंदोलन चालू है सरकार के विरोध में और जमीन के लिए, तो ऐसे स्थानिक जो अभी निम्नलिखित चालू है, तो समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, आंदोलन चालू बहुत लंबे समय से, अरसों बीत गए। इस आंदोलन को बस समाज की एकता चाहिए, एकजुटता चाहिए। बस यही अपील है कि समाज जितनी से जितनी जल्दी एकजुट हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा, उतनी जल्दी हम अपनी लड़ाई को जीत लेंगे, सफल कर लेंगे। लड़ाई लड़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना एक साथ मिलकर लड़ना महत्वपूर्ण है। तो लड़ाई को एक साथ मिलकर लड़ा जाए, ये लड़ाई हम जल्दी जीत लेंगे। सरकार में बैठे हैं, फिर भी कुछ आवाज क्यों? हाँ, तो ताकत दिखाएंगे जब 12 फरवरी को, तो सब आवाज उठाएंगे, क्योंकि सभी नेता, एक कहानी में एक लाइन में कहता हूं कि लोकतंत्र में राजनेता फैसला सही और गलत के आधार पर नहीं लेते, बल्कि संख्या के आधार पर लेते हैं, किसके साथ ज्यादा है। तो जिस दिन हम लोग दिल्ली में संख्या दिखाई देंगे, तो सारे राजनेता फैसला फिर हमारे हक में लेंगे। अभी वो इसलिए फैसला नहीं ले रहे कि हो सकता है कि उनको संख्या दूसरे पाले में ज्यादा दिखाई देती हो, क्योंकि लोकतंत्र में फैसला लेने की बस यही नैतिकता है कि जहां बहुमत ज्यादा होगा, जिसका पलड़ा भारी होगा, नेता वही फैसला लेता है। तो हमें संख्या और अपना पलड़ा भारी करके दिखाना है। 12 फरवरी को दिल्ली में लाखों लोगों को एकजुट करके दिखाना है, तो तब नेता लोग फैसला लेकर बोलेंगे भी। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि 12 फरवरी में आप जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ जाना उचित नहीं है करके आप फंसा रहे हो लोगों को, ऐसा? देखिए, उचित अनुचित तो जीवन भी उचित नहीं है जीना, दुखों से भरा हुआ है, लोग फिर भी जीते रहते हैं। तो उचित अनुचित इस चीज से आंकलन नहीं किया जाता। आंकलन किया जाता है कि जाने का उद्देश्य क्या है। जब स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जाने का उद्देश्य महाबोधि महाविहार है, तो इसमें उचित अनुचित की कोई बात ही नहीं रहती। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा
कि दिल्ली जा रहा हर व्यक्ति महाबोधि महाविहार मुक्त कराना चाहता है, उसकी आस्था विश्वास महाबोधि महाविहार में है, वो महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए जा रहा। वो केवल विनाचार्य के बुलाने से नहीं जा रहा है, बल्कि वो महाबोधि महाविहार मुक्त कराने जा रहा है। इसीलिए इसी चीज को वो मानता है और इसी के नाम पे वो दिल्ली जाएगा। सरकार ने आपका आंदोलन करने को रोक दिया है, अगर रोका तो आप उसके बाद क्या करेंगे? आप दिल्ली के जो सुप्रीम कोर्ट में जाओगे? एक सुप्रीम कोर्ट में पहले गए हुए हम, सरकार रोके, सरकार का काम भी है रोकना, तो सरकार किसको नहीं रोकती? और सरकार के रुकने से कौन रुका आज तक? अब बताओ, अगर सरकार के मीडिया वाले रुक जाओ तो मीडिया वाले रुकेंगे क्या? मीडिया अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे, सरकार अपना काम करेगी। ये तो देखा जाएगा कि कौन रुकता है और कौन आगे बढ़ता है। ऐसे वक्त आप क्या कर रहे हैं? हम तो बस आगे बढ़ेंगे। क्या आह्वान करेंगे गांधी जी लोगों को आने के लिए? आह्वान करेंगे कि आप 134 साल से इंतजार कर रहे हो, 6 पीढ़ियां चली गई। ये लड़ाई आपके केवल इस कारण नहीं कि वो आपका धार्मिक स्थल है, बल्कि वह भारत के इतिहास का प्रतीक है, वो संस्कृति का प्रतीक है, वो विश्व धरोहर है और बौद्धों की अस्मिता और गौरव के सम्मान का प्रतीक है। महाबोधि महाविहार सिद्धार्थ गौतम की ज्ञान प्राप्ति का केंद्र है और पूरे विश्व के बौद्धों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। इस नाते हमें कि इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, हमारे राष्ट्र का प्रतीक भी माना जाता है, संस्कृति का प्रतीक भी है, बौद्धों की आस्था का प्रतीक भी है, विश्व धरोहर भी है, इतने सारे सम्मान का प्रतीक है महाबोधि महाविहार। इसलिए उसको आजाद कराना हमारा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। यही मैं अपील आपसे करूंगा कि आप अपनी अस्मिता सम्मान गौरव के प्रतीक को बचाने के लिए 12 फरवरी को दिल्ली चले, महाबोधि महाविहार मुक्त करे, बीटी एक्ट रद्द करें। धन्यवाद।